मैं हार्मोन्स के बारे में बता रही थी कि हम वुमेन्स की लाइफ में हार्मोन्स बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर करते, हर एज में हमको हार्मोन प्रॉब्लम देते। सबसे पहले जब जैसे हम 9-10 इयर्स के होते तो हमारे मेंसेस स्टार्ट होते, तब हार्मोन्स हमारी बॉडी को बहुत सारे चेंजेस दे देते। उस वक्त भी हम लोग जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स के अंदर चेंजेस आते ना, हमारे मेंटल स्टेटस, हमारे पर्सनालिटी के अंदर भी चेंज आता है ना। और ऐसे टाइम पे ये रोज ऑयल हमें बहुत मदद करता है। फिर जब हम प्रेग्नेंट होते, फिर जब हम लैक्टेशन पीरियड में होते, बच्चे को जब भी फीड कराते, फिर हम मेनोपॉज में जाते, जब मेंसेस बंद होने वाले रहते, तो उसका प्री मेंसेस के पहले वाले को हम लोग प्री मेनोपॉज करते हैं, और मेंसेस जैसे बंद हो जाते हैं उसको हम पोस्ट मेनोपॉज कहते हैं ना। तो प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, दोनों ही सिचुएशन में हार्मोन्स की वजह से हमारा बहुत सारा बॉडी के अंदर चेंजेस आता है। ऐसे टाइम पे हमको सबसे ज्यादा हेल्पफुल रोज ऑयल होता है। ठीक है, तो इसमें जो जो दिया है ना, डिप्रेशन, एक्जिमा, रिजिडिटी, मैच्योर स्किन, मेनोपॉज, स्ट्रेस, ये सब में हमको रोज ऑयल जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंटी एजिंग के लिए भी ये रोज ऑयल सबसे अच्छा ऑयल है। हम कोई भी एंटी एजिंग फेशियल्स करते तो उसमें हम 1 ड्रॉप रोज ऑयल डाल सकते हैं। रोजमेरी, रोजमेरी भी थेरेपेटिकली इसके अंदर बहुत ज्यादा गुड क्वालिटीज है, एक्सीलेंट क्वालिटीज है, जो ऑयली स्किन के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। इवन हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एलोपेशिया मतलब हेयर लॉस, जब भी पैचेस के रूप में हेयर लॉस होता है उसको हम लोग एलोपेशिया कहते हैं। तो एलोपेशिया में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मसल्स को एक्टिव करने के लिए, जैसे कि एथराइटिस है, डैंड्रफ है, डल स्किन है, गाउट है, हेयर केयर है, मसल क्रैम्पिंग है, न्यूरोलजिया है, पुअर सर्कुलेशन है, रूमेटाइडिज्म है, तो ये सब चीजों के लिए रोजमेरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए तो रोजमेरी जो है थेरेपेटिकली वेरी एक्सीलेंट ऑयल है ना। तो वो रोजमेरी क्या है, एक हर्ब है, प्लांट की लीव्स है ना, जिसका नाम रोजमेरी है। समझ में आ रहा है आपको कि बोरिंग लग रहा है? नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। कुछ आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बात कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये सेशन इंटरैक्टिव रखने के लिए अच्छा लगता है कि खाली मैं बोल रही हूँ है ना। आप लोग अगर इसका कुछ मुझे ये क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप बोल सकते। आपको सब बात समझते क्या, तो दो बात होगी, या तो आप सब बात आपको इजीली समझ में आ रही कि आपको पूछने के लिए कुछ नहीं, या तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन से सिचुएशन में आप लोग? पहला वाला मैम, पहला समझ में आ रहा है। एक्सीलेंट, सब समझ में आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सो हैप्पी। ऐसे तो बोलो तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा ज्यादा आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूं और बहुत अच्छे से दूं, है ना। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि सैंडलवुड, सैंडलवुड तो हमको पता है कि बहुत ही पवित्र और हम लोग के मंदिरों में यूज होने वाली चंदन का टीका रोज लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसमें इतना सारा थेरेपेटिक रोल है, इतने थेरेपेटिक क्वालिटीज है इसके अंदर में। इसके लिए हर ट्रेडिशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि चंदन के टीका लगाया जाता है ना। तो चंदन की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। और वो कैसे होता है कि वो आपके स्किन में क्यों लगाते हैं, ताकि उसकी फ्रेग्रेंस भी आपको मिले। उसकी फ्रेग्रेंस के भी थेरेपेटिक रूल है। और वो चंदन पाउडर जो इटसेल्फ पानी में डाइल्यूट करके हम लगाते, उसका भी एक रोल है। तो हम चंदन के पैक भी लगाते, हम क्रीम के अंदर भी चंदन मिक्स करते हैं, है ना। हेयर पैक के अंदर भी हम लोग चंदन डालते हैं। સેટિંગ માં આવે છે, ઓલો હાવ ખરાબ થઈ ગયો ને, બગડી ગયો તમને ઓઇલ માર બા એટલે તે હોયો જાય। किसी का माइक चालू है?
अल्मास, हाँ, तो हम देखते हैं कि चैप स्किन, डिप्रेशन, ड्राई स्किन, लेरिंगाइटिस जो है वो एक डिसीज है, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोरिया, और ऑयली स्किन, स्कार, सेंसिटिव स्किन, स्ट्रेस, इस सब चीजों के लिए हम लोग, और चंदन एंटीसेप्टिक भी होता है ना। और कुछ तो जैसे स्किन प्रॉब्लम में हम सिर्फ चंदन लगाते हैं और वो कूलिंग भी देता है। चंदन कामिंग और कूलिंग भी देता है हमारी स्किन को, है ना। चंदन लगाने से ठंडक भी मिलती है, ठीक है। जो हम लोग अगर देखा जाए, हम आयुर्वेदा के अंदर देखेंगे, हम लोग अपने इंडियन आयुर्वेदा के अंदर में, तो चंदन के बहुत सारे गुण हैं जो हमें अलग अलग चीजों के लिए हम लोग एज ए आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग चंदन का इस्तेमाल करते हैं, सही है ना। तो अरोमा में भी हम चंदन का ऑयल जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो उसके सारे गुण हमको मिलते हैं। और इसमें एक चीज बताए कि हम लोग बहुत ज्यादा लेडीज की बात कर रहे हैं, तो ये चंदन जेंट्स के लिए भी काम आता है, क्योंकि ज्यादा करके चंदन का टीका जेंट्स लोग लगाते हैं, जो हमारे पुराने एंशियंट टाइम से हाँ ट्रेडिशन है वो करने का। तो ये जेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमें पता है कि लेडीज के रोलर कॉस्टल होता है, हार्मोन का इतने डिस्टर्ब होते हैं हम लोग, ये होता है, लेकिन आपको पता है जेंट्स के साथ में भी सेम इश्यूज होते हैं। नाउअडेज जेंट्स के भी हार्मोन उनको उसी तरह से डिस्टर्ब करते हैं। जो मेल ईगो होता है, हम देखते हैं किसी किसी का बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन। हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग देखते कि हमारा गुस्सा और जेंट्स के गुस्सा देखिए तो उनका गुस्सा ज्यादा होता है, बिकॉज क्यों? एड्रेनलिन हार्मोन उनके ज्यादा वो होते पावरफुल, तो उनको गुस्सा जल्दी आता है ना। तो ये हार्मोन्स उन लोगों को भी डिस्टर्ब करते। तो चंदन का टीका उस जमाने में इसीलिए लगाया जाता था, तो ज्यादा करके सारे जेंट्स चंदन का टीका लगाते थे अपने आप को काम रखने के लिए, अपने गुस्से से बचने के लिए। ये एक सीक्रेट है, आप भी अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो इसको। कल से बोला जा, घर से बाहर निकलते समय मैं आपका टीका करूंगी और चंदन का टीका लगा दो, ठीक है ना। अभी देखते हैं हम लोग जैस्मिन ऑयल। इट्स नॉट जोक, मैं हंस रही हूँ इसका मतलब जोक नहीं, ये सीरियस है, ये है ऐसा। आप देखो, जो जो इंसान को आप देखोगे बहुत काम फुल है, ये है, और वो अक्सर आप देखोगे वो दो ऐसी चंदन की इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगा के रखते हैं, उनका बिहेवियर, उनका नेचर आपको अलग ही दिखाई देगा। वो आम लोगों की तरह नहीं होंगे, वो बहुत काम होंगे, बहुत क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सभ्य होते, जो बहुत बहुत कैसे कहते हैं, हमको जिनके साथ बात करना और हमको बहुत फ्रेंडली लगता है, उनसे हमको डर नहीं लगता। नहीं तो अगर हम देखें कि मेल कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि समटाइम हम डरते ही है उनसे कि पता नहीं कब गुस्सा कर देंगे। यू नो। अभी देखेंगे हम लोग जेस्मिन ऑयल। जेस्मिन ऑयल जो है एब्सोल्यूट फॉर्म में होता है, और ये फ्लोरल है, फूलों में से निकाला जाता है। एक मिनट, मैंने इसका रिकॉर्डिंग चालू नहीं की क्या? नहीं चालू है, ठीक है, ठीक है, ठीक चालू है। जैस्मिन जो है वो आ, कैसे निकाला जाता है यहाँ बताया, स्टीम डिस्टिलेशन से इसको निकाला जाता है। और इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं पॉपुलर है ना। ये मेंस और वुमेन्स दोनों के ही परफ्यूम में आप देखेंगे कि जैस्मिन का इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है, इसका यूज क्या है? डिप्रेशन में है, ड्राई स्किन के लिए है, एग्जॉशन के लिए है, लेबर पेन, सेंसिटिव स्किन, सब चीजों के लिए जेस्मिन ऑयल। ये हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है जेस्मिन ऑयल, ठीक है। इसके बाद कौन सा ऑयल है? पीपरमिंट। पीपरमिंट इज अ वेरी नाइस ऑयल फॉर ड्राई स्किन। इसमें और क्या क्या बता रहा है वो? टेंशन, हेडेक के लिए भी अच्छा है, मस्कुलर एक के भी लिए अच्छा है वो। बॉडी मिस्ट, यस,
इट्स ऑल्सो ए बॉडी मिस्ट। बॉडी मिस्ट यानी हम लोग बॉडी स्प्रे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें ये मिंट फ्रेग्रेंस आपने देखा होगी। अक्सर मिंट फ्रेग्रेंस वाले हम लोग बॉडी उसको क्या कहते हैं, आजकल बहुत चलता है ना, मैं क्यों वर्ड भूल गई हूँ, डियो। डियो आप मिंट वाले डियो देखेंगे जेंट्स लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्या करता है, कूलिंग और कामिंग इफेक्ट देता है मिंट। और ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अस्थमा, कोलिक, एग्जॉशन, फ्लू, डाइजेशन, फॉटनेस, हेडेक, नौशिया, स्क्रेबिज, ये सब प्रॉब्लम में पिपरमिंट ऑयल बहुत काम करता है। कभी किसी भी चीज को आपको कामिंग इफेक्ट देना है तो आप पिपरमिंट डाल सकते हो। लाइक मैंने बताया कि कोल्ड कंप्रेशन देना है आपको, अगर पेट में आपको क्रैम्प्स हो रहे मेंसेस के टाइम में, तो उसमें एक ड्रॉप अगर आप पिपरमिंट ऑयल डाल के कोल्ड कंप्रेशन लेते या हॉट कंप्रेशन लेते तो पिपरमिंट ऑयल बहुत हेल्पफुल है। अभी ये पिपरमिंट क्या है, मिंट है, इसको क्या कहते हैं, पुदीना है अपने घर में जो हम लोग इस्तेमाल करते रोज। तो आप देखते हैं कि पुदीने की खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है, खाने में तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो वही मिंट है ये। राइट, आया समझ में सबको? फिर है क्लेरिसेक। क्लेरिसेक जो है वो एंटी एजिंग है। ये रेस्पिरेटरी के लिए, डाइजेस्टिव, इमोशनल, फेमिनाइन इशू, है ना। और किस किस चीज के लिए होता है? अर्थ इज स्लाइटली फ्लोर, blending in the essential can be a long way towards camouflaging the aroma while still taking advantage of the wonder of its helpful oil. Clarific essential oil blends with essential in the citrus, flower, hibiscus and woody family. इसको ब्लेंडिंग के लिए बताया कि कौन से इसमें हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं। क्लैरिसैक इज अ वेरी गुड ऑयल फॉर स्किन, हेयर और एंटी एजिंग, है ना। और साथ साथ में इसको हम सिट्रस फ्रेग्रेंस के साथ इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी जेस्मिन के साथ हम लोग क्लैरिसैक को अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, लेवेंडर के साथ कर सकते हैं और हिबिस्कस के साथ कर सकते हैं, वुडी फैमिलीज के साथ करते हैं, मतलब सीडर वुड के साथ हम उसको ब्लेंड कर सकते हैं इजीली। कोई भी ऑयल के साथ हम लोग क्लैरिसैक को ब्लेंड कर सकते हैं। क्लैरिसैक ऑयल के क्या क्या बेनिफिट है देखो, इसमें भी इतनी लंबी लिस्ट है। जैसे मैंने बोला ना, कुछ ऑयल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते और बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होते हैं, हेयर के लिए, स्किन के लिए, जैसे एक्ने, बॉयज। जयश्री अभी आई, अपन बोले एक लड़की नहीं ज्वाइन है, दैट इज जयश्री। जयश्री कहाँ चली गई थी तुम? मैंने थोड़ी देर पहले ही नोटिस किया कि एक बच्चा नहीं दिख रहा है, पर आई फॉरगॉट योर नेम। मैंने बोले वो कल थी, आज नहीं दिख रही। आर यू लिसनिंग? हेलो, आई एम ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, आप सब लोग है देख। फिर भी दो लोग नहीं आज। आज सब लोग ने छुट्टी मारी है। देखो आप लोग अगर ये पूरा सेशन नहीं अटेंड कर रहे और बीच में गैप्स हो रहे हैं तो आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज रोज सारा सेशन अटेंड करिए। आप लोगों को मिलने वाला है नोट्स और रिकॉर्डिंग, पर आप जो लाइव मेरे साथ होगे और सीखेंगे उसका अलग फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग रोज अटेंड करो, ठीक है। हेयर लॉस, डैंड्रफ, मैचो स्किन, मस्कुलर एक, पेन, है ना, वोपिंग कफ, अस्थमा। हाँ, 15 मिनट है अभी अपने पास में, ये हम लोग सारे ऑयल्स को डिस्कस कर लेंगे और मैं फटाफट से आपको प्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी इसके फेस के, कि मसाज के साथ कैसे ब्लेंड करना है ना। ब्लड प्रेशर, अस्थमा, इस सब चीजों के लिए
एसेंशियल ऑयल जो है क्लेरिसेक वो बहुत अच्छा है। इसके बाद है जुनिपर बेरी। जुनिपर बेरी एक तरह का बेरी है, वाइल्ड बेरी है, जंगली फ्रूट है। इसका भी बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिलता है। कोल्ड, फ्लू, एक्ने, गाउट, हेमोरॉइड्स, ओबेसिटी, रिमोटिज्म, इस सब के लिए हम जुनिपर बेरी का इस्तेमाल, जुनिपर बेरी ज्यादा करके मैं हेयर ट्रीटमेंट के लिए, हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल करती हूँ। येलिंग येलिंग जो है, जो इंडियन में इसको हम लोग सोन चापा कहते हैं, है ना, तो ये भी काय के लिए इस्तेमाल होता है। डिप्रेशन, फ्रिजिडिटी, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, पल्पिटेशन। पल्पिटेशन मतलब होता है कि जिसकी धड़कन बढ़ती है ना, कुछ थोड़ा कुछ रीजन नहीं होता तो ये ज्यादा करके मेनोपॉज में लेडीज को होता है कि उनका हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो इस सब में हम लोग इस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। नैरोली, नैरोली भी फ्लोरल है, सिट्रस है ना, स्वीट स्मेल है ये। और ये भी डिप्रेशन, फ्रिजिडिटी, इंसोमेनिया, नींद के लिए बहुत अच्छा है। मैच्योरिटी के, मैच्योर स्किन, स्कार्स, सोक्स। और हम लोग नैरोली को हेयर ऑयल की में, हेयर ट्रीटमेंट में जब हम ऑयल ब्लेंड करते हैं तभी हम लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जर्मन कैमोमाइल, जर्मन कैमोमाइल इज अ फ्लावर जो कि इंडियन में ही है ना। ये ज्यादा करके रिचुअल सेरेमनीज में इस्तेमाल होता है जर्मन में, जर्मन कैमोमाइल, ठीक है। ये भी बर्न्स में, एनीमिया, डर्मेटाइटिस, फीवर, एलर्जीज। और जर्मन कैमोमाइल भी जैसे मैंने बताया ना, ये 5 ऑयल है जिसकी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है कि आप लिखते लिखते ही थक जाओ। पहला आपका लेवेंडर हो गया, दूसरा आपका जर्मन कैमोमाइल हो गया, तीसरा आपको क्लैरिसेग हो गया, यांग यांग हो गया, है ना। ये सारे ऑयल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा, और ये डिप्रेशन और स्ट्रेस रिलीज के लिए भी बहुत अच्छा है जर्मन कैमोमाइल, है ना। इसकी देखो इतनी सारी प्रॉपर्टी, इंसोमेनिया, जिसको नींद नहीं आती उसके लिए भी अच्छा है, स्ट्रेस के लिए अच्छा है, वुंड के लिए अच्छा है, सॉस के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है ना। तो ये सारा ईयर एक, यानी कान में दर्द होता है तो भी हम जर्मन कैमोमाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इतने सारे ऑयल है, इसकी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है। बेसिल, बर्गामोट, ब्लैक पेपर, है ना, क्लोव, यूक्लिप्टस, जैस्मिन, लेवेंडर, ये तो हमने देखा ही है ना। सैंडलवुड, ट्री ट्री, ट्री ट्री रह गया। ट्री ट्री ऑयल इज अ वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन। हम लोग आजकल देखते हैं ट्री ट्री के सारे मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन सब ट्री ट्री के आ रहे हैं ना। ये क्या है, एंटी प्रोबियल है, एंटीसेप्टिक है ना। तो ये हमारे जितनी भी ऑयली स्किन है उसके लिए बहुत अच्छा है, एक्ने के लिए अच्छा है, बर्न्स के लिए अच्छा है, इंसेक्ट बाइट के लिए अच्छा है। थाइम, बहुत सारे ऑयल मैंने आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। खत्म हो गया, यस, हाँ। उसके बाद हेयर मास्क है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल पीपीटी बंद करके मैं आप लोगों को फेशियल का दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग इसको करते हैं। हम लोग स्टॉप करते हैं इसको शेयर करना। अभी यहाँ में कैसे होंगे। हाँ, तो अभी हम इसके ऊपर प्रेशर पॉइंट्स देखेंगे कि कौन के हम लोग, ये बराबर दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से। तो प्रेशर पॉइंट्स अगर मुझे करना है तो परफेक्ट परफेक्ट। तो हमने देखा कि प्रेशर पॉइंट हम लोग कहाँ कहाँ से शुरू कर सकते। तो हमारी जो ये क्लीवेज होती है, दिस कॉलर बोन, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथ से हमको करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर और रिलीज, है ना। और एक हम लोग कर सकते हैं फॉरहेड पे से स्टार्ट करके, यहाँ से क्लॉकवाइज, नहीं ये ज्यादा कम,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर रिलीज, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर रिलीज, फिर आईब्रोज के ऊपर करते हैं हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिलीज, ठीक है। फिर टेम्पल में करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिलीज, फिर हम लोग आई सॉकेट पे नीचे करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिलीज, फिर हम लोग ये नोज के सेंटर में करते क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिलीज, फिर हम ये नॉस्ट्रिल के पास में करते क्लॉकवाइज। 3 फिंगर का मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये सिर्फ सपोर्ट को होती है, ये फिंगर प्रेशर क्रिएट नहीं करती। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर और रिलीज, सेम हम यहाँ पर देते क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर रिलीज, चिन के ऊपर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर रिलीज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर रिलीज, है ना। फिर जॉ लाइन में आता है आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर रिलीज, फिर ये कान के सामने आता है यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर रिलीज, और सीधा उसके बाद हमारा जाता है कान के पीछे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर और रिलीज, और ये ईयर के पास में यहाँ ऊपर भी आप देते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर और रिलीज, ठीक है। यहाँ पर भी देते हो। तो इस तरह से आपका जब एक राउंड आपका सूदिंग मसाज हो जाता है तो सेकेंड राउंड में आप प्रेशर पॉइंट देते हो, फिर से आप एक सूदिंग मसाज देते हो और फिर से आप प्रेशर पॉइंट, इस तरह से आप 20 से 25 मिनट का आप अरोमा का फेशियल मसाज देते हो। इसमें आप चाहिए तो कान के पॉइंट कर सकते, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ईयर के पॉइंट है आपका हेयर के उसमें आप करो, क्योंकि कान का थोड़ा इरिटेट होता है। लेकिन आप ये कर सकते हो, ये फेशियल आपने किया उसको मास्क लगा दिया, मास्क लगाने के बाद क्या कर सकते हो आप हैंड के ऊपर उनको मसाज दे सकते हो, है ना। तो मैं अभी मानसी के ऊपर आपको करके दिखा रही हूँ कि हेड मसाज हमको कैसे करना है और हाथों में हमको किस तरह से उसको मसाज करना है। मानसी आ जाओ। देखो अभी अगर मैं उसको हेड मसाज दे रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, पहले ऑयल एप्लीकेशन जो भी मुझे लगाना है मैं अच्छी तरह से कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं उसको यहाँ से थोड़ा सा स्टिमुलेट करने के लिए मैं हल्का मसाज दे दूंगी, है ना। तो क्या होगा, थोड़ा जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा उसका। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगी, उसका आईब्रोज से, है ना। तो उसको मैं थोड़ी नीचे उसको मैं यहाँ सपोर्ट दूंगी, और मैंने यहाँ पर क्या किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर और रिलीज। अभी खाली रख के नहीं दबाना है, इसको कैसे करना है, इसमें मुझे अपना स्किन को होल्ड करना है और मेरी पूरी स्किन क्या ऐसी घूमनी चाहिए। आज लाइट सही नहीं ज्यादा लग रही है मुझे, थोड़ी सी पीछे कर दो क्योंकि बहुत चमक रहा है। हमारा अंदर है तो ले लिया के। हाँ इसमें बहुत वाइट वाइट लग रहा है। आप लोगों को बराबर दिख रहा है या बहुत ज्यादा वाइट वाइट लग रहा है? ये समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे स्किन को होल्ड किया है, होल्ड करने के बाद मैं स्किन को पकड़ लेती हूँ और स्किन घूमता है मेरा, है। मैं इसे रख के ऐसे ऐसे नहीं करती हूँ, रखा फिर रखा। समझ में आया आप लोग को? यस और नो? ये रखा मैंने और पूरा स्किन को मैं गोल घुमाती हूँ, है ना। थम्स अप किया तो भी चलेगा, हैंड हाँ रेज करो।
ठीक है, तो वैसे ही मैं यहाँ करूंगी। देखो आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर रिलीज। फिर ये सेंटर में करूंगी मैं यहाँ पर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर और रिलीज। ठीक है, तो इस तरह से हेयर लाइन पे आ गया मैं। फिर आ जाएगा मेरे यहाँ पर ये सेंटर पे। इसमें भी मुझे क्या करना है, स्कैल्प के अंदर हाथ डालना है, ग्रिप कर लेना, पकड़ लेना है स्कैल्प की त्वचा को, और उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। ठीक है, ये क्या किया मैंने, ये यहाँ से मैं ऊपर गई, अंगूठा रखा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो आप उसका पूरा स्कैल्प हिल रहा है। ठीक है, तो प्रेशर के साथ आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर और रिलीज। अभी आप दोनों एक साथ भी कर सकते हो, पर आपका एक हाथ अगर उतना प्रेशर नहीं लेता तो इसको सपोर्ट दे दो, और यहाँ से आप ये साइड आप प्रेशर कर दो, और ये साइड का कंप्लीट हो गया तो इसको सपोर्ट दे दो, और ये साइड आप उसको प्रेशर करो। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पीछे भी दूंगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं यहाँ मसाज कर रही हूँ तो मैंने क्या किया, उसका सर मैंने आगे से होल्ड कर लिया, ताकि दोनों तरफ से प्रेशर आएगा और उनको बहुत अच्छे से मसाज मिलेगा। सब लोगों को दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे वापस बोलो, मैं रिपीट करूंगी। ठीक है, फिर वो पूरा होने के बाद मैं यहाँ पर प्रेशर दूंगी। वेरी गुड प्रिया। मेरा सारा मसाज मैंने बताया कैसा होना चाहिए, टुवर्ड्स हार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो टुवर्ड्स हार्ट होना चाहिए। यहाँ जितना भी मैं मसाज करूंगी ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं ज्यादा करके नीचे आऊंगी। ठीक है, और यहाँ मेरा ये वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पर सर्वाइकल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एरिया। तो इस एरिया पे हम सर्वाइकल के दोनों तरफ हम मसाज देंगे, बीच में मसाज नहीं देंगे, दोनों तरफ हम थोड़ा मसाज देंगे, सर्कुलर मूवमेंट देंगे दोनों साइड। शोल्डर पे हम प्रेशर देंगे, शोल्डर पे हम पिंचिंग दे सकते हैं, पैट्रीसास, और सूदिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, तभी वो पूरा रिलीज होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कान में किसको देखना था मसाज, है ना? तो ये ईयर में आपको कैसे, यस यस, देखो ये लिया मैंने, थम मेरा पीछे जाएगा, मेरी इंडेक्स फिंगर जो है वो फ्रंट में आएगी, तो ये ऐसे में राउंड राउंड पूरा मसाज करूंगी, और ये बहुत रिलैक्सिंग रहता है। जब आप किसी को ऐसे देते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये राउंड बाहर हो गया, उसके बाद ये अंदर जाना है आपको, ये अंदर इंडेक्स फिंगर अंदर डालना है, इसको कान को थोड़ा बाहर खींचना है, देखो, और मसाज कर, अंदर अंदर ऐसे दबा के मसाज नहीं करना, थोड़ा बाहर खींचना और उसके बाद फिर मसाज करना। ठीक है, और उसके बाद फिर आप यहाँ आगे मसाज कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी, और पूरा ऐसे राउंड आप मसाज दे दो, बहुत अच्छा लगता है ये। मानसी कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है। ईयर का पॉइंट तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप कोई भी साधारण भी आप लोग हेड मसाज देते हो किसी को, तो वो आप जरूर दो। आप घर में आज किसी को एक को पकड़ो और उनको ये कान पे मसाज करके देखो, और आपको क्या एक्सपीरियंस है कल मेरे साथ जरूर शेयर करना कि ईयर पे मसाज देने पे कैसे लगा, और किसी और को बोलो कि मेरे ऊपर करो, और आप देखो कि आपको वो कैसा लगता है ना? तो अभी मेरे पास सिर्फ 5 मिनट्स बचे, तो ये 5 मिनट्स में आप लोगों को अभी जो सेशन हमने लिया उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आप लोग अपने क्वेश्चन लिख के रखो और मुझे पूछो। जब आते हो तो अब क्या करो, बात करो मुझसे कि
हमने कल सीखा था, तो इसमें आपको कोई इशू है या बात आपको समझने में, मैं आपको रिपीट एक्सप्लेन करूंगी। आई बी हैप्पी। आपके कोई भी क्यूरीज है, ऐसा मत सोचो कि ये इससे रिलेटेड नहीं है तो कैसे पूछना, है ना। तो ऐसे कुछ भी हजल मत रखो अपने मन में और अच्छे से पूछो, क्योंकि मुझे जितना ज्यादा आप लोग बात करेंगे मेरे साथ में और जितना ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे मेरे सेशन में, तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगेगा और मुझे भी एनर्जी आएगी आप लोगों को अच्छे से सिखाने के लिए। और मेरे पास तो बहुत सारी बातें होती है, मैं नॉन स्टॉप 2-4 घंटे आराम से बोल सकती हूँ। मेरी मसल्स जो यूज हो गए है बोल बोल के। तो मुझे बताएं आप लोग कि कल आपने क्या किया, कल सीखने के बाद आपने क्या किया घर पे, इसमें से कोई चीज किसी के साथ शेयर की? हेलो, मैंने इतने सारे ऑनलाइन सेशंस किए हो, ये वाला ग्रुप बहुत क्वाइट है, ये लोग कुछ ज्यादा बात नहीं करते हैं। अदरवाइज तो इतनी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे बोलना पड़ता है कि अभी रुको, मेरा सेशन, मेरा पीपीटी खत्म होने दो, उसके बाद मैं आपके आंसर्स दूंगी। सबको समझ में आ रहा है? थम्स अप कर दो तो एक बार, तो आई विल बी सेटिस्फाई। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो पूछो। आपने जो बर्गामिट का बोला था, हाँ तो हाँ, मेरी मॉम को सिरोसिस है एंड उसमें लिखा था कि सिरोसिस को भी वो क्योर करता है। करता है तो ये। फिर हाँ यस, तो फिर उसको कैसे अप्लाई करें? हाँ, सिरोसिस किस तरह का है, कौन से एरिया में, मुझे थोड़ा हिस्ट्री लगेगा बेटा, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। वो सिर्फ हैंड में थोड़ा सा है, एकदम छोटा सा, एंड लेग्स में थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है। डॉक्टर ने बोला उसका कोई ये नहीं है, आई मीन देयर इज सोरियासिस का नो, कोई इलाज एलोपैथी नहीं में है। उसका कुछ भी नहीं है। इलाज नहीं है, राइट? तो तो वो दैट्स व्हाट, कैसा तो है, अगर मैं देख सकूंगी कि आपकी मम्मी का, मुझे कल दिखा सकोगे क्या कैसा है? ये श्योर, मैं फोटो शेयर करूंगी आपको। या श्योर, सही। मुझे बताओ, मैं देख के बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग को डॉक्टर बोलते हैं कि सोरियासिस, लेकिन वो सोरियासिस नहीं होता। देखो अभी मैं आपको इतनी कॉन्फिडेंटली चीजें क्यों बता पाती हूँ कि आई हैव एक्सपीरियंस। मेरे को बहुत सारे लोग ने मुझे सोरियासिस सोरियासिस करके आए मेरे पास, मैंने देखा, मैंने बोला डियर सोरियासिस नहीं है। आया ना समझ में? तो जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आप मेरा देख सकते हो, सी दिख रहा है ये आपको? ये जब हम हेयर कटिंग को कैंची पकड़ते हैं ना, तो ये उसकी वजह से, वहां रब होने की वजह से ये स्किन ऐसा मेरा हुआ है। और जब मुझे तो पता नहीं था, तो मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने बोला ना, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है शेयर करने के लिए, इट्स अ ट्रू ऑनेस्ट स्टोरी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला ये सोरियासिस है, तो मेरे को लगा, और उसका कोई इलाज नहीं होता बोल दिया। ठीक है, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे, ये मेरा बहुत ज्यादा था, अभी नहीं के बराबर है। राइट। मुझे फिर समझ में आया कि ये रबिंग की वजह से, और मेरी स्किन जहां कहीं रब होती है ना, वहां दाग पड़ता है। जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं, राइट, तो चप्पल का जहां भी निशान होता है, शूज बैली कुछ भी पहनते, जहां निशान होता है वहां हमारा क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है पार्ट। तो मेरी स्किन की वो टेंडेंसी है कि मैं अगर ऐसे हाथ रख के बैठती हूँ तो यहाँ मेरा काला होता है ना। तो ये मेरी स्किन की टेंडेंसी है कि मैं सीजर पकड़ती हूँ तो ये ऐसे होता है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही चीज करना होता है, पेट्रोलियम जेली। मैं पेट्रोलियम जेली लगाती हूँ, ये मेरा ठीक हो जाता है। पर लेकिन वो फिर से आता है, क्योंकि मैं फिर से बाल कट करती हूँ, फिर से मैं कैंची यूज करती हूँ। मेरा डेली कम से कम 3 से 4-5 हेयर कट तो मैं करती हूँ, तो ये फिर ये जाता तो है पर फिर से आ जाता है। आया? तो इसलिए मुझे देखना बहुत जरूरी है कि वो सोरियासिस कहाँ है और कैसा है। तो मैं आपको जरूर हेल्प कर पाऊंगी डेफिनेटली। मैं आपको बताऊंगी कि वो सोरियासिस है या नहीं, और अगर सोरियासिस है तो क्या इलाज करना है। सोरियासिस का इलाज होम्योपैथी में है। आप कहाँ से हो उर्वी? हेलो? मुंबई। मुंबई से, ठीक है ना। हेलो। तो आप वहां पर मैं आपको बता पाऊंगी कि आप कौन से डॉक्टर के पास जाके होम्योपैथी के मेडिसिन ले सकते हो, और अरोमा ऑयल भी हमको 2 या 3 ट्रीटमेंट को सिनर्जी करना होता है, तभी हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना।
और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? मैम मेरा ये एक्चुअली क्वेश्चन ये था, हाँ बोलो। ये यस, प्रिया, मेरा मेरा ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नहीं था प्रिया। सॉरी, उसका ये प्रिया ठक्कर का क्वेश्चन था। प्रिया ठक्कर का क्वेश्चन था, तो प्रिया ठक्कर ने क्यों नहीं पूछा? तो मैंने ही पूछा था मैम। अच्छा, आपने पूछा था, मुझे लगा ये शायद उर्वी ने पूछा है। ओके ओके ओके, हाँ बाय माँ, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो ना। हाँ, मेरी मम्मी को ना लिवर सिरोसिस है, तो उसके लिए उसको मतलब हेडेक बहुत रहता है, नींद नहीं आती है, बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें हम ये यूज कर सकते हैं ना अरोमा हाँ ऑयल, और हाँ, कौन सा यूज करना इंसोमेनिया चाहिए? के लिए आगे अभी कल तो नहीं, परसों हम लोग ये ब्लेंडिंग बताने वाले, तो वो आप देख लो, ब्लेंड करके अपने मम्मी को दो, है ना, तो उनको नींद अच्छी आएगी, कामनेस फील होगा, क्योंकि उनको ये तो नहीं चालू है ना अपना, डायलिसिस तो नहीं है ना उनका, डायलिसिस पे तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, अभी तो फर्स्ट स्टेज पर है। फर्स्ट स्टेज पे, ओके नहीं ओके, नहीं, वो तो मतलब हाँ समझ गई हाँ, मैं, स्टार्टिंग ही होगा और वो, वो तो मोस्टली आ गया। किडनी में रहता है ना, ये तो लीवर का लीवर है। के अंदर है। ओके ओके, ठीक है ना, चलेगा, मैं आपको हाँ उसके लिए भी बताऊंगी क्या करना है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। मैडम और मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। तो मीन्स अगर गाउट हो किसी को तो वहाँ पे डायरेक्टली मसाज देना चाहिए, गाउट, एरोमा ऑयल लगा देना चाहिए? गाउट में हम लोग क्या होता है कि बहुत ज्यादा विगरस मसाज नहीं कर सकते हम लोग, गाउट में हल्का मसाज कर सकते, तो वो गाउट का आपको ब्लेंडिंग में कल बताऊंगी कि किस तरह से ब्लेंडिंग करना और किस तरह से उसको मसाज करना है ना, क्योंकि मैं अरोमा थेरेपिस्ट के साथ साथ में रिफ्लॉक्सोलॉजी जो है, एक्यूप्रेशर, उसका भी मेरा डिप्लोमा हुआ है, वो भी मैंने बहुत साल प्रैक्टिस किया है, तो उसमें हम लोग ये सब ब्लेंड करके ये सारे प्रॉब्लम के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, तो वो भी मैं और नाउ आई एम अ ब्यूटिशियन, है ना, तो हम लोग ज्यादातर ब्यूटी और हेयर का करते हैं, पर ये सारा भी नॉलेज मुझे है, तो आई कैन हेल्प यू श्योरली। थैंक यू। थैंक यू, आज के लिए बाय बाय करें, हमारे पास अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय। बाय, थैंक यू मैम। वेलकम।